ये देखिए, आज तो मेरे छोटू से गुलाब पे कितने सारे फूल खिल गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, आज तो मन खुश हो गया देख के मुझे मेरे प्लांट को। कितने सुंदर लग रहे हैं देख। और अभी और भी आने वाले हैं। हाँ, ये रहा, ये आएगा। और भी छोटू छोटू सी देखिए कितनी सारी ब्रांच निकल रही है, कली निकल रही है इसकी। एक ये रहा, देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसकी बनावट भी किस टाइप से की रखी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी क्या है, अभी 6:30 बजे हैं और तो मैं अपने प्लांट्स देख रही थी। इस टाइम पे सुबह के टाइम में एक बार को ज़रूर से इनको देख लेती हूँ। तो चलिए अभी कर लेते हैं अपने सुबह की जो रूटीन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी काम है, संडे है तो बच्चे सो रहे हैं आराम से। तो चलिए अभी मैं बाकी का काम करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी। तो अभी टाइम हो रहा है क्या, 11:15 हो गए हैं। और अभी जस्ट ना करके, अभी सुबह के सारे कामों से फ्री होकर के अभी ना करके आई हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि अब कर लेती हूँ लंच की तैयारी। और एक आज संडे है तो मुझे घी गर्म करना है। और सबसे पहले आज है संडे और 30 अक्टूबर और आज छठ पूजा है। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। तो आई होप कि माता रानी करे कि आप सबकी छठ पूजा बहुत अच्छे से, आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो देखिए अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्यों नहीं किया था। क्योंकि एक हफ्ते से मशीन ख़राब थी ना, तो कल मैंने पूरा धोबी घाट, मतलब कि एक तरीके से कपड़ों का इतना ज़्यादा बड़ा ढू था, जो कहते हैं ना इतना बड़ा, तो वो सारे कपड़े मैंने निपटाए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कपड़े। और ये देखिए, दिखाऊँ मैं आपको, पूरे कमरे में आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। और ये देखिए टेबल पर, तो टेबल पर इतने कपड़े तो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। इतने ही अंदर चेयर पर सूखे हुए रखे हुए हैं। और इतनी ही 2 रस्सी जो है अंदर स्टोर रूम में लगी हुई है। तो इतने सारे कपड़े कल मैंने धोए हैं। तो भैया किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि भाग दौड़ करके 1 बजे खाना बनाया था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। अगर मैं ब्लॉग शूट करने बैठ जाती तो ये कपड़े नहीं धोते। और कपड़े आपको पता ही है कि बच्चे हैं तो अपने आप भी, बच्चे भी, तो एक एक दो दो जोड़ी तो अक्सर हो ही जाते हैं डेली के, तो फिर बढ़ जाते हैं। और चलिए, तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं घी गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में देखती हूँ क्या बनता है, पहले पापा से पूछ लेती हूँ। अगर कढ़ी बोलते हैं तो मेरा विचार था आज कढ़ी चावल बनाने का, लेकिन पापा की ना तबीयत थोड़ी ढीली सी है। तो सोच रही हूँ कि अगर कढ़ी ना बनाऊँ तो पापा से पूछ लेती हूँ। अगर बोलेंगे, परमिशन देंगे तो कढ़ी बना लूँगी, नहीं तो फिर आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी है, उससे खाना बन जाएगा। और 2 बजे तक ये भी आ जाएंगे, क्योंकि ये फुल एंजॉय कर रहे हैं, ये मस्ती में है। वहाँ पे मथुरा गए थे अपने मामा जी के यहाँ, तो ये वहाँ पर घूम रहे हैं। मैंने इनसे बोला भी था कि मुझे क्लिप शेयर कर दो थोड़ी बहुत निकाल करके, तो इन्होंने क्लिप क्या, फ़ोटो तो शेयर की है लेकिन क्लिप कोई शेयर ही नहीं की। तो ये 2 बजे तक आएँगे। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ अपना। तो देखिए यहाँ पर भाई कर लेते हैं घी गरम। और घी का क्या है कि घी होता तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि कुछ दूध हम सेल कर देते हैं ना, तो घर पे थोड़ा ही दूध बचता है। तो ये 1 हफ्ते का घी है। और ये देखिए ये क्या ऐसे बन गया है, जैसे ग्लोबल नहीं हो जाता है, इस तरीके से पृथ्वी की एक बड़ी सी बॉल बन गई है। और मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर है ना चूहे निकल आते हैं। तो मैं इसको जो है फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में इसकी देखिए क्या हालत हो गई है, ये तो सारा जम गया है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके इसको रखूँगी इसमें। तो ये तो देखिए पहाड़ जैसा हो गया है, टूट भी नहीं रहा है। तो इसको धीमी आंच करके रख दूँगी मैं, उसमें ये अच्छे से हो जाएगा। और इसमें एक जो है चमचा डाल दूँगी, जिससे कि ये बाहर निकलेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो साथ साथ दूध गर्म कर दूँगी, संडे है। और बस खाने में पापा ने मना किया ही है कि कढ़ी मत बनाओ, तो मैं देखती हूँ रोटियाँ बना देती हूँ। और क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी है तो वही बहुत होगी, क्योंकि बच्चे भी ऐसे नहीं खाते हैं सब्ज़ी खास। तो मैं और पापा ही हैं, और भैया बालाजी गए हुए हैं, तो वो तो अभी 1 हफ्ते बाद आएंगे, 1 हफ्ते का लिए गए हुए हैं। और इनकी जो है, इनके साथ ये हुआ कि जैसे ये वहाँ से आए ना, तो तुरंत ही बस इन्होंने आकर के खाना खाया था। ये देखिए जी, घी हो गया है पककर तैयार। इतने मैंने खाना बनाया ना, रोटी बनाई, सबने खाई। और देखिए मैंने करीब करीब सभी कुछ यहाँ से उठा भी दिया है।
तो खाना बन गया है, तब तक घी बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब क्या करूँगी, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए तो इसको छोड़ दूँगी। और इधर मैंने रख दिया है दूध। तो आज दूध मैंने हारे में नहीं रखा है, या मतलब हारे में तो मैं रखती नहीं हूँ, हारा भाई फूटा हुआ है, बंदर ने फोड़ रखा है। तो चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको ऐसे ही कर दिया क्योंकि शाम को मुझे निकालना है इसका मावा। तो मैं इसका मावा बनाऊँगी क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए तो कुछ ना कुछ बनाने के काम आ जाएगा। और अभी क्या करते हैं कि जब तक ये नॉर्मल होता है तब तक यहाँ का साफ़ सफाई कर देती हूँ, समेट देती हूँ किचन को, और फिर खाना खा लेते हैं। खाना खाने से पहले एक बार उनसे भी कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके खाने का ये देखना है। वैसे खाना मैंने बना तो दिया है, तो वो आएंगे, कब तक आएंगे। अगर जल्दी आ रहे हैं तो बाद में खाना खा लूँगी, अगर टाइम लगेगा तो पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि 12:30 बज गए हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो चलिए अभी मैं जो है कि इसको जितना, तो अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं, 2:44 हो गए हैं। और ये भी आ गए हैं, तोमर साहब भी आ गए हैं, तो इनको मैंने खाना दे दिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। किस किस को चाय पीनी है आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि मैंने ना बाल धोए थे, तो उसके बाद में फिर खाना खाया ना, तो ठंडी ठंडी सी चाय ले ली और मुझे लगने लगी ठंड। बाल मेरी सूखी नहीं है, तो मेरा मन कर रहा था चाय को बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कुछ मैं लेट गई थी, कपड़ा मैंने नहीं ओढ़ा, तो अब ना दिन में भी हल्की सी ठंड लगने लगी अगर कपड़ा ना ओढ़ो तो मुझे ठंड लगने लगी। तो अभी इन्होंने आवाज़ लगाई, हाँ मैं लेके आ रही हूँ। तो खाना रोटी और देके आती हूँ। और देखिए आ जाइए, मथुरा के पेड़े किस किस को खाने हैं। मथुरा से पेड़े आए हैं खाने के लिए, ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी, ये लीजिए। झूठा नहीं है, बस ऐसे ही तोड़ा है मैंने। और मूंगफली भी आई है, तो वही अपना तो फेवरेट चीज़ आ गई है, मूंगफली और चाय, मज़ा आ जाएगा। मैं चलिए इनको रोटी दे देती हूँ, रोटी देखूँ। तो देखिए मैं बता रही थी कि जैसे ही आकर के इन्होंने खाना खाया और बस चाय का कप लिया ही था, तो अर्जेंट कॉल आ गया कि स्कूल पहुंचना है, तो स्कूल पहुंचो, मीटिंग है, तो इसलिए। और फिर वैसे जाना तो इनको 5 तारीख में था, तो इनको फिर ये बोलने लगे कि 1 में पहुंच जाऊंगा। तो 1 का होने के बावजूद भी फिर भी वो बोलने लगे कि तुरंत पहुंचना है। तो जैसे ही इन्हें फिर कहने लगे कि सुबह तक पहुंच जाना, और मैंने सोचा था कि मैं मावा निकाल करके इनको कुछ बना करके दे दूँगी। तो देखिए फिर मावे का भी जो प्लान था वो ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि जब ये ही नहीं थे, ये चले जाएंगे तो फिर हम मावे का करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी फेस्टिवल में काफ़ी सारी मिठाइयाँ तो खाई ही थी। तो मेरा कारण यही था कि मैं इनके लिए यही बनाना सोच रही थी। फिर एक जगह से अर्जेंट में फिर इनको दीदी के यहाँ जाना पड़ा, कुछ बात हो गई थी, तो वहाँ पे भी पता नहीं क्या हुआ। फिर इन रात को 8:30 बजे वहाँ से वापस आए, फिर सुबह को फिर बस यही उधेड़ मतलब स्ट्रेस सा बन गया था, तो मूड भी बहुत ऑफ हो गया। फिर सोचा कि चलिए अब क्या करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस दूध को वेस्ट कैसे करूँ, ये दूध इतना सारा कोई पिएगा भी नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि चलिए सूजी की खीर बना देती हूँ थोड़ी सी। तो फिर मैंने यहाँ पे सूजी की खीर बना ली थी। और कभी कभी ना परिवार में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। मतलब सुबह से सोच रही थी, मैंने तो दिन का दूध भी ऐसे ही गर्म करके रख दिया था, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, और बाद में ना फिर एकदम से मूड ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे एक रिलेशन में शादी भी आ रही है, उसकी शॉपिंग भी करनी थी, उसके लिए वहाँ जाना था, तो बच्चों के लिए भी शॉपिंग वगैरह करनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई, वो सब धरा का धरा रह गया। तो माइंड भी थोड़ा अपसेट सा हो गया था। फिर सोचा कि बस अब देखते हैं क्या करते हैं, फिर कुछ भी करने का मन नहीं किया। तो फिर ये खीर बना दी थी थोड़ी सी, फिर तो कुछ सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि खाने की भी किसी को ऐसी भूख नहीं थी। और पापा का फीवर फिर भी लगातार फीवर फिर हो रहा है, क्योंकि दिवाली पे तो ठीक हो गया था और फिर से फिर आ गया है। तो पापा को बोला भी कि ब्लड टेस्ट करा लो, उस दिन उनको बड़ौत लेके भी गए थे, तो उनको रिलीफ था। तो देखते हैं अब फिर से उनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी उतर जाता है कभी चढ़ जाता है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो किसी पर्पज़ से तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना।